अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज आइसो, और आइसो का मतलब है सेम। और सेकंड लफ्ज है टोप्स। टोप्स मीन पोजीशन, टोप्स मीन पोजीशन, यानी ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिसका सेम पोजीशन होता है पीरियोडिक टेबल में, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। ये पॉइंट जो है ये आइसोटोप्स मीन सेम पोजीशन, ये पॉइंट जो है ये हम एग्जांपल के बाद जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि आइसोटोप्स का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में किस तरह सेम होता है। बात करते हैं डिफिनीशंस ऑफ आइसोटोप्स की। डिफिनीशंस ऑफ आइसोटोप्स है कि एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट which have same atomic number, atomic number इसका क्या होगा? सेम होगा, but different mass number, और mass number या atomic mass जो है ये क्या होगा? ये डिफरेंट होगा। तो ऐसे एटम को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। यानी आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर या एटॉमिक नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है। इसके अलावा एक और डिफिनीशन भी हम कर सकते हैं कि एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो सेम होती है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो मुख्तलिफ होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। यानी आइसोटोप जो है, आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं आइसोटोप्स के। पहला है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, कितने आइसोटोप्स होते हैं? देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। द फर्स्ट वन है H11, सेकंड वन है H12 और थर्ड वन है H13। ठीक है। ये बॉटम में जो है ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऊपर वाला जो है ये एटॉमिक मास है, और एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। ठीक है। ये फर्स्ट वन है, ये प्रोटियम है, प्रोटियम। ठीक है, इसका नाम प्रोटियम है, इसका नाम ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम। एंड द थर्ड आइसोटोप्स का नाम है ट्रीटियम, ट्रीटियम। ये क्या है? ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है। अब इस आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 डिफिनीशंस। ठीक है। फर्स्ट डिफिनीशन है कि ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, और मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रोटियम का एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर भी 1 है, एंड ट्रीटियम का एटॉमिक नंबर भी 1 है। ठीक है। इसी तरह मास की बात करते हैं तो प्रोटियम का मास है 1, ड्यूट्रियम का मास है 2, एंड ट्रीटियम का मास है 3। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डिफिनीशन, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1,
तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, सेम है। और ये मास नंबर जो है या एटॉमिक मास जो है ये क्या है, डिफरेंट है। तो इसी एटम को हम क्या कहते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, बात करते हैं सेकंड डिफिनीशन की। सेकंड डिफिनीशन ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होगी और न्यूट्रॉन की तादाद जो है ये क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद होगी। तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होगा और प्रोटॉन भी 1 होगा। ठीक है, इसी तरह ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू 1। ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और प्रोटॉन भी 1 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला है A माइनस जेड। ए माइनस जेड, ए क्या है, एटॉमिक मास से माइनस कर दे एटॉमिक नंबर को, तो इससे क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन की तादाद होगी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और ट्रिटियम में, ट्रिटियम एटॉमिक मास 3 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यह बात करते हैं सेकंड डिफिनीशन की। सेकंड डिफिनीशन है कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होगी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो क्या है, सेम है। सारे केस में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या है, 2 न्यूट्रॉन है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है और न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है, तो ऐसे एटम को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। एक पॉइंट और याद रखिए कि ये प्रोटियम यानी हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप्स, ये वाहिद ऐसा आइसोटोप्स है, ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ये पॉइंट नोट कर लें कि तमाम एलिमेंट में, तमाम एटम में हाइड्रोजन यानी प्रोटियम एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद नहीं होती। इसके अलावा जितने भी एटम्स, जितने भी एलिमेंट होते हैं, सारे में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों के तीनों पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटियम में न्यूट्रॉन की तादाद नहीं होती। ठीक है, तो ये था आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट एग्जांपल है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3। द फर्स्ट वन है कार्बन 12, सेकंड वन है कार्बन 13 और फोर्थ वन है, थर्ड वन है कार्बन 14 है। फर्स्ट वन कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये 12, 13 और 14 जो है ये क्या है, ये मासेस है। तो इसका मास क्या है, एटॉमिक A इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 13 एंड A इज इक्वल टू 14। और A क्या है, एटॉमिक मास है। तो इसका एटॉमिक मास 12 है, इसका एटॉमिक मास 13 है और इसका एटॉमिक मास क्या है, 14 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन की, 6, कार्बन 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिसमें जिसका एटॉमिक नंबर जो है ये क्या है, सेम। तीनों के तीनों एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है और मास नंबर जो है ये क्या है, ये डिफरेंट है। तो ये भी क्या है, आइसोटोप्स है। इसी तरह हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 6 होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 6 होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा, 6। और 6 इसीलिए होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है ये क्या है, 6 है। ठीक है,
न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन किस तरह हम मालूम कर सकते हैं, a माइनस जेड, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, यहां पर 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, यहां पर 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है। इसी तरह आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है। क्लोरीन की 2 आइसोटोप्स होती है। एक आइसोटोप्स ऑफ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 और सेकंड वन है क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 का मास है 35 और 37 का मास है 37, यानी ये जो नंबर इसके साथ है ये क्या है, इसका मास है, एटॉमिक मास है। ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 17, Z इज इक्वल टू 70। तो एटॉमिक नंबर क्या है इन दोनों का, 17, यानी सेम है। और मास नंबर जो है ये क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी क्या है, आइसोटोप्स है। इसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद 17 होगी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होगी, 17 होगी। क्यों 17 होगी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। एंड एटॉमिक नंबर शो अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इसमें कितना होगा, न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला है कि m इज इक्वल टू a माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास 35, एटॉमिक नंबर 17, तो इससे क्या आएगा, 18। इसी तरह यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगी 37 माइनस 17 इज इक्वल टू 20। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी क्या है, आइसोटोप्स है। इसी तरह आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम है। तो यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज, यूरेनियम के कितने आइसोटोप्स हैं, 3 isotopes. The first one uranium 234, uranium 235 and uranium 238. ठीक है। एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होगी, 92, 92, 92। और न्यूट्रॉन की तादाद आप मालूम कर ले किस तरह, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, यानी 234 माइनस 92 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर 235 माइनस 92 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 238 माइनस 92 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये क्या है, आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स का डिफिनीशन 2 तरह हमने डिफिनीशन इसकी की है। फर्स्ट वन है कि ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है, डिफरेंट। सेकंड डिफिनीशन है कि ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी तरह एक और डिफिनीशन हम भी कर सकते हैं कि ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि आइसोटोप्स इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 वर्ड्स, आइसो मीन सेम एंड टोप्स मीन पोजीशन। तो ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिसका पोजीशन जो है इन पीरियोडिक टेबल वो क्या होता है, सेम होता है, एक ही पोजीशन होता है। फर्ज करें मेरे पास है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं लेकिन पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो एक है, यानी ये तीनों के तीनों जो है ये एक ही पोजीशन पर पाए जाते हैं। इसी तरह कार्बन के आइसोटोप्स भी 3 है लेकिन पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एक ही जगह पर है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो है इसका पोजीशन क्या है, सेम है। इसी तरह
क्लोरीन 2 आइसोटोप्स है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ 1 आइसोटोप्स है, 1 एटम है। इसी तरह यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन ये यूरेनियम जो है पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिसका सेम पोजीशन होता है या एक ही पोजीशन होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो हम इसी डिफिनीशन से कवर कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर जो है ये क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। इसी तरह सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आइसोटोप्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, सेम है। तो इसी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आइसोटोप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम होगा। और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये भी क्या होगा, सेम होगा। तो आइसोटोप्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, सेम एटॉमिक नंबर, same number of electron and proton, same electronic configuration, same chemical properties, same position and periodic table। periodic table में इसका पोजीशन भी क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह इसमें डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें डिफरेंट होगा, और इसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी मास पर डिपेंड करता है। तो मास डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये था आइसोटोप्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।